They want to kill me. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बीते रोज जानलेवा हमला किया गया। किसी ने पत्थर मारा तो किसी ने जूते, अंडे फेंके गए, शर्ट फाड़ दी गई। अराजकता की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि देखकर ही दिल दहल जाए। ममता बनर्जी ने इस हमले को साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक ने अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी मौके पर ही जान चली जाती। हमले के चलते शरीर में खून के थक्के जम गए थे। इतना ही नहीं, हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो अस्पताल प्रशासन पर इलाज न करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। मतलब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पूरी कोशिशें की गई। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हो गया। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर चोट आई है। सिलसिलेवार तरीके से टीएमसी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की अराजकता क्या बर्दाश्त की जानी चाहिए? আমরা এখান থেকে শিফট করছি এখানে কি করে করছি না জায়গা কর পিছিয়ে যান পিছিয়ে যান পিছিয়ে যান একটু পিছিয়ে যান আমরা শিফট করছি वहीं अस्पताल में अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दो संगीन आरोप लगाए। पहला आरोप भाजपा नेताओं और दक्षिण कोलकाता के डीसीपी की तरफ से डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन को धमकी भरे फोन किए जा रहे थे, यह बताया गया। दूसरा आरोप, अगर अभिषेक की हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें इंटेंसिव थेरेपी यूनिट आईटीयू में क्यों रखा गया, फिर अचानक उन्हें अस्पताल से छुट्टी क्यों दी गई। ममता के मुताबिक अब अभिषेक का इलाज घर पर ही होगा। उनके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल उपकरण लगा दिए गए। ममता बनर्जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी पर शर्म आती है। आपको बता दें कि शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर उस वक्त हमला किया गया जब वो सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने जा रहे थे। घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों को चिन्हित भी किया गया है जो भाजपा के कार्यकर्ता या नेता बताए जा रहे हैं और उस वक्त मौके पर वो लोग मौजूद थे, अभिषेक पर हमला करने में शामिल थे, अंडे फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, मार रहे थे, शर्ट फाड़ रहे थे। मतलब जिस तरह की अराजकता हो सकती है वो की गई उनके साथ में। साफ साफ दिख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रायोजित हमला है। हालांकि वजह चुनावी रंजिश है या फिर कुछ और है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ गवाही दे रही हैं। उधर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता में टीएमसी को लेकर आक्रोश है। अब बताइए, आक्रोश है तो क्या किसी नेता को मार देंगे? जनता अगर परेशान है तो क्या किसी नेता को जान से मारने का उनको सर्टिफिकेट मिल गया है? इस अराजकता को सपोर्ट करते हुए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसा बोया है वैसा ही काटेंगे। बात तो ठीक है, फिर तो नीट पेपर लीक से लेकर शिक्षा व्यवस्था में फैले घनघोर भ्रष्टाचार पर जिन शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? अगर अभिषेक बनर्जी के साथ में ऐसा हो रहा है तो फिर शिक्षा मंत्री के साथ में भी ऐसा होना चाहिए। या फिर बूंद बूंद पानी के लिए जिस तरह से लोग तरस रहे हैं, हम देख रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन इलाके के जो नेता हैं उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ऐसे में कानून व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? देश के अंदर भीड़ ही सारा इंसाफ कर ले। जिसने काम नहीं किया उसका फैसला सड़क पर ही हो जाना चाहिए। फिर तो अराजकता की परिस्थितियां बन जाएंगी ना। क्या आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं ये कहकर कि अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो सही हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में कि उन्होंने वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, अंडे फेंके, पत्थर फेंके। तो क्या अभिषेक बनर्जी की जान लेने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी क्या? आरोप तो ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। who are they to control all the system? They have to maintain that they have to work as per law, as per rules. Now they are totally लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। अब सोनारपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी की रूपा गांगुली विधायक हैं। अगर उनके इलाके में विपक्षी नेता के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला होता है तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? या फिर जनता की नाराजगी का नाम लेकर अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाना सही ठहरा दिया जाएगा?
फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि इलाके से जुटाए गए वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर छापेमारी की गई, आरोपियों को पकड़ा गया। अब इन आरोपियों को क्या सजा मिलेगी देखना यह भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ चुका है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, है ना, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, आदित्य ठाकरे, कपिल सिब्बल, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, इन्होंने घटना की निंदा की और की भी जानी चाहिए। किसी भी अराजकता को कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत भी की है। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all. तो दोस्तों कुछ लोग इस घटना को सही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इन्होंने 15 साल शासन किया, विकास कुछ किया नहीं, अपनी जेबें भरी, या फिर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसके मद्देनजर अभिषेक बनर्जी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ऐसे लोगों को अराजकता प्रिय समाज चाहिए, जहां पर कोई काम ना करे तो उसको इसी तरीके से मारा पीटा जाना चाहिए। क्या हम इस तरफ जा रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो आंख के बदले आंख, पूरा समाज अंधा हो जाएगा। फिर तो हर जगह अराजकता होगी, हर नेता से सवाल पूछने के बजाय उसको जो है सड़क पर घसीटा जाएगा, मारा पीटा जाएगा। तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, इस देश का क्या हाल होगा? क्या आग लगाना चाहते हैं इस देश के अंदर? अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। किसी भी नेता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हम ये कहते हैं। और क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, संवैधानिक व्यवस्था में हम रहते हैं, तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन नियम कायदे के मुताबिक। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है, उसका पालन करते हुए चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़क पर किसी को मारने लगे। अगर ममता बनर्जी की सरकार में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ में अगर ऐसी घटना होती तो उसे भी गलत ही कहा जाता, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन क्या है, दो धड़ों में चीजें बढ़ चुकी हैं। अब पश्चिम बंगाल में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कह रहे हैं कि भाई हम तो बदला लेंगे, बदला लिया जा रहा है और इस तरह से बदला लेंगे। मतलब जिस चीज को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, उसी चीज को क्या बढ़ावा अपनी सरकार आने पर दिया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं सवाल अब उठने लगा है और इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपके लिए घटना नहीं साजिश है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से? अगर उस तरफ भी आपको लगता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।